So hello and welcome guys again. We are covering the series of BPSC previous year math question. So with this 66th, 65th, 64th has been covered. वो कवर हो चुके हैं. अब जो है ये 63rd वाला कवर करेंगे हम इसमें. तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 63rd बीपीएससी के क्वेश्चंस को मैथ्स को कवर करना. अगर आप जो है जीएस के क्वेश्चन चाहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन भी कवर करें तो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. वी विल कवर दैट आल्सो. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 342 गिव्स अ रिमाइंडर 47. 342 से डिवाइड होने पर अगर 47 रिमाइंडर दे रहा है तो जो शॉर्टेस्ट नंबर होगा वो होगा 342 प्लस 47, जो कि आएगा आपका 389. तो 389 को अगर 342 से डिवाइड करो तो 47 आ रहा है. तो हमारा बेसिक जो है वो पहला क्राइटेरिया जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है. अब बोल रहा है कि व्हाट द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 19, तब रिमाइंडर कितना होगा. तो कर लो डिवाइड 389 को अगर 19 से डिवाइड करते हैं तो 19 टू जा 38. अब बचा 9. 9 नहीं जाएगा तो जो है ये यही रिमाइंडर हो गया आपका. सो इट इज सिंपली डन, क्वाइट इजीली डन. So coming to the question number 2, a person who spent 66.62 by 3%, मतलब 2/3%, 2/3 पार्ट जो है वो स्पेंड कर देता है, खर्चा कर देता है अपनी इनकम का, और 1200 जो है सेव कर लेता है. तो अगर 2/3 खर्चा करता है तो सेव कितना करता होगा, 1/3 करता होगा, जो कि कितना है 1200 है. और अपनी सैलरी का जो है एक्स अगर सैलरी है उसकी 2/3 ऑफ एक्स खर्च करता है वन, तो 1/3 ऑफ एक्स बचाएगा. यार सी बात है. 1/3 जो कि 1200 है. तो क्या बोल रहा है, हिज मंथली एक्सपेंसेस पूछ रहा है वो कितना होगा. तो अगर 1/3 1200 है तो 2/3 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा. 2/3 जो है वो 2400 हो गया. सो इट विल बी योर करेक्ट आंसर. So a man gains 20% by selling an article for a certain price. 20% गेन करता है. तो लेट सपोज कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज था, तो वो सेलिंग प्राइस यानी 20% गेन करा तो 120 रुपए में बेच रहा है. अब क्या बोल रहा है कि इफ एट द डबल द प्राइस द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट. अच्छा, डबल प्राइस पे बेचे मतलब 120 से डबल कर दे, अगर नहीं 240 पे कर दे, 240 पे कर दे तो जो है प्रॉफिट कितना होगा. तो प्रॉफिट जो है अगर 100 रुपए की चीज 240 में बिक रही है तो प्रॉफिट हो जाएगा तुम्हारा 240 माइनस 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, जो कि आएगा आपका 140%. बहुत बड़ा मार्जिन लेके जाएगा. और 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days. मतलब 10 वुमेन जो है किसी काम को 7 दिन में करती हैं, तो 10 वुमेन एक दिन में 1/7 काम करेंगी. तो एक वुमेन जो है एक दिन में 1/7 इंटू 10 काम करेंगी, एक वुमेन. तो और 10 चिल्ड्रन टेक 14 days. सो सेम उसी कॉन्सेप्ट पर 10 चिल्ड्रन जो है वो अगर 14 डेज लेते हैं तो उनका एक दिन का काम 1/14 होगा, और एक चाइल्ड का एक दिन का काम 1/14 इंटू 10 होगा. ये इंपॉर्टेंट हो गया. ये 14 है, ये दिस इज 14. लग नहीं रहा 14 जैसा, इसको बना देते हैं 14. 14 हो गया. और क्या है कि हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेकन टू कंप्लीट द वर्क. तो अगर 5 वुमेन काम करती हैं तो 5 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 5/7 इंटू 10. और 10 चिल्ड्रन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 10/14 इंटू 10. क्योंकि क्यों 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 हुआ, क्योंकि 1 वुमेन का जो वर्क है एक दिन का जो है ये इतना है, तो 5 वुमेन का इंटू 5 हो जाएगा. तो ये जो है 5 वुमेन का एक दिन का काम हो गया, और एक चिल्ड्रन का ये जो है एक दिन का काम ये है 1/14 इंटू 10. तो 10 चिल्ड्रन का एक दिन का काम हो जाएगा ये दिस वन. तो इसको ऐड करें अगर हम, 5 2 जा 10, 10 से कैंसिल, तो 1/14 प्लस 1/14 दैट इज 2/14. दैट 2/14 आएगा, जो कि 1/7 आएगा. तो 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलके एक दिन में 1/7 काम कर लेंगे. तो टोटल मिला के 7 डेज लगेंगे उनको पूरे काम को कंप्लीट करने में. तो 7 विल बी योर करेक्ट आंसर. और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 11 एंड 90 आर डिविजिबल बाय 7. अच्छा, ये एपी का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो पहला नंबर होगा 11 और 90 के बीच में जो डिवाइड होगा 7 से वो होगा 14, और जो आखिरी नंबर होगा, अच्छा 13 इंटू 7 91, तो 91 तो बाहर हो गया तो 91 नहीं डिवाइड होगा, तो
12 इंटू 7 करके देखते हैं, 84। 84 जो होगा वो लास्ट नंबर होगा डिवाइड होने वाला। तो ए एन निकालने के लिए, और डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा आपका 7। तो ए एन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सिंपल ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन पता है हमको 84, ए पता है 14, एन निकालना है हमको, और डी पता है 7। तो इसको अगर यहाँ ले जाएं तो ये हो जाएगा 70, और ये भी इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 7, ये कैंसिल होके 10 आ गया। तो n माइनस वन इक्वल टू 10, n इक्वल टू 11। तो 11 जो होगा हमारा आंसर होगा कि 11 टोटल नंबर होंगे जो कि 11 और 90 के बीच में 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन रो 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इन अ रिवर रनिंग at 1.5 किलोमीटर पर आवर एन आवर, इट टेक्स हिम। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि ये मान लो ये नदी है, नदी जो है इस डायरेक्शन में बह रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो है नदी का। तो इफ कितना फ्लो है, 1.5 किलोमीटर पर आवर का फ्लो है। तो अगर वो नदी की डायरेक्शन में 7.5 किलोमीटर की स्पीड से आता है, तो नदी की स्पीड प्लस उसकी स्पीड ऐड होके हो जाएगी 7.5 प्लस 1 9। बट उल्टा जाता है तो वो अपोज करेगा, तो वो रिड्यूस कर देगा। 7.5 में से 1.5 माइनस करना पड़ेगा 6। दैट मीन्स कि अगर धारा की दिशा में जाता है तो 9 किलोमीटर की स्पीड से, धारा के अगेंस्ट जाता है तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। तो क्या बोला कि टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। मतलब अगर डिस्टेंस x है टोटल, तो वो पहला जो x है जाने में जो है, अगर वो मान लिया जाए कि वो धारा के साथ जा रहा है, तो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो पहला जो है टाइम लगेगा वो लगेगा जाने में x/9 किलोमीटर पर आवर, प्लस वापस आने में धारा का अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस x ही कवर करना है, तो x/6 जो होगा ये होगा टाइम, जो कि टोटल कितना लग रहा है 50 मिनट। तो 50 को अगर इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 50/60 कर देंगे तो आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन हो गया। हाउ फार ऑफ इज द प्लेस, तो ये कैलकुलेट करके आपका आएगा, ये हो गया 36, नीचे एलसीएम 4x प्लस 6x यानी 10x, और 36 की जगह 18 भी ले लेना, 18 भी हो जाएगा इसका 2x प्लस 3x 5x विल बी इक्वल्स टू 5/6। 5 से 5 कैंसिल, 6 3 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। x will be 3 kilometer is the correct answer. So coming to the next question, a sum of money invested at compound interest amount to rupees 4624 in 2 years, ठीक है। अच्छा, 2 साल में जो है हो जाता है, 2 साल के बाद होता है 4624, 3 साल के बाद होता है, अच्छा रुपीज है ये, 3 साल के बाद जो हो जाता है 4913 रुपीज। तो इसका मतलब दूसरे और तीसरे साल के बीच में जो 1 साल का गैप पीरियड है उसमें कितना इंटरेस्ट कमाया उसने, उसको माइनस कर देंगे अगर, तो ये आएगा 4913 में से 4913 में से 4624 माइनस कर दें अगर, तो ये आएगा 289। 289, सो 289 जो होगा वो 1 साल के अंदर कमाया। 289 1 साल का अंदर की है, तो जो परसेंटेज निकालेंगे कितना परसेंट का इंटरेस्ट लगा, तो ये हो जाएगा 289 रुपीज। तो इंटरेस्ट अर्न किया कितने पर, 4624 पर इंटू 100, तो ये कितना आएगा 289 पे, अच्छा 17 से कटता है तो 17 17 जा, ये है जा 17 2 जा 34, बचा 12 122, 122 को 17 टाइम्स कितना जाएगा, 17 6 जा 102, 17 7 जा 17 7 जा 119, हाँ 17 7 जा 119, बचा 3 4 17 2 जा, ठीक है। अब ये 17 जाएगा, बिल्कुल जाएगा, 17 1 जा 17 16 जा 100/16, दैट इज 6.25%। 6.25% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 6.25 जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, 6.25, ठीक है। अब जो है 6.25 जो है वो आर है 6.25, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है,
अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टाइम पीरियड जितना। तो अब 2 ईयर का भी हमारे पास है, 3 ईयर का भी हमारे पास है, किसी का भी ले लो। तो 2 ईयर ज्यादा इजी होगा आंसर निकालना। तो 2 ईयर का अगर लेते हैं तो 4 6 2 4 विल बी इक्वल्स टू पी 1 प्लस 6.25 अपॉन 100, अगेन जो है वो हो जाएगा 6.25 अपॉन 100 अगर करते हैं तो स्क्वायर 6.25 अपॉन 100 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन 16 हो जाएगा। तो ये इक्वल्स टू पी 1 प्लस 1 अपॉन 16 का स्क्वायर, 16 1 17/2, ये हो जाएगा पी 17 अपॉन 16 का स्क्वायर 4624, ये बचा। अब जो है इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं मिटा के इसको रफ करके। तो what will be the answer? P will be equals to 4624 into 16 into 16 upon 17 into 17। तो 17 से इसको कैंसिल करेंगे अगर तो 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, बचा 17 7 जा 119, बचा 3, नॉट 3 2, 17 2 जा, आई 17 से कट के 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू 16 इंटू 16 इंटू 16। तो ये प्रिंसिपल है। तो 16 6 जा कितना होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल। तो इफ यू कैलकुलेट इट टोटल, आई विल पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट इट। या सो द आंसर वी विल गेट इज 4096। तो 4096 जो वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। So a man buys 20 shares paying 9% dividend. A man wants to have an interest of, अच्छा ये जो क्वेश्चन है काफी डिफिकल्ट था, बहुत लोग कम लोगों को समझ में आया था। ये कहना ये चाहता है कि 20 रुपीज के शेयर पे जो है उसको 9% का गेन हो रहा है। दैट मीन्स कितना रुपया मिल रहा है उसको पर शेयर, ये हो जाएगा 9% ऑफ 20 विल बी इक्वल्स टू 9/5 रुपीज, 9/5 रुपीज। बट ये क्या कह रहा है कि वो 12% का इंटरेस्ट जा रहा है। तो जो शेयर का प्राइस है वो कितना होना चाहिए, कितना कम हो कि 9/5 जो रुपए गेन कर रहा है वो 12% हो जाए। तो 12% ऑफ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 12% ऑफ समथिंग शुड बी इक्वल टू 9/5, ये कहना चाह रहा है। तो वो होगा जो एक्चुअल वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी शेयर की। तो 12% ऑफ समथिंग इक्वल्स टू 9/5, ये वैल्यू ये कहना चाह रहा है ये। तो अब जो x का जो वैल्यू आएगा वो होगा मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। सो 5 से ये कैंसिल, ये 20 टाइम्स कैंसिल, और ये 2 6 10, और x इज इक्वल्स टू पहले ये फिर 2 से 3 5, x इक्वल्स टू हो जाएगा 9 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज। तो 15 रुपीज जो होगा वो होगा मार्केट वैल्यू होगा ईच शेयर का। अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, शेयर मार्केट का कुछ जिसको कुछ नॉलेज है वो इसको आसानी से समझ पाएगा, सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज ये छोड़ने के लिए ही क्वेश्चन था ये। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द स्पेंडिंग ऑफ द कंट्री ऑन वेरियस स्पोर्ट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, ड्यूरिंग द particular year, and study the chart carefully and answer the question। तो आंसर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन फुटबॉल देन ऑफ क्रिकेट। अच्छा फुटबॉल कौन सा है, फुटबॉल ये है विच इज 54 डिग्री। तो फुटबॉल के लिए जो है वो 54 डिग्री है, परसेंट नहीं है, ध्यान रखना 54 डिग्री है वो पाई चार्ट। टोटल 360 डिग्री होता है एक सर्कल में, कंप्लीट सर्कल में। और क्रिकेट के ऊपर कितना है 81, क्रिकेट के ऊपर जो है वो 81 डिग्री है। तो ये पूछ रहा है कि फुटबॉल पे क्रिकेट के कंपैरिजन में कितना कम किया गया है। तो 81 माइनस 54 जो होगा वो होगा कितना कम किया गया है किसके कंपैरिजन में, क्रिकेट के कंपैरिजन में। क्रिकेट का कितना है 81, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो होगा आंसर होगा आपका। तो 81 माइनस 54 हो जाएगा 27 अपॉन 81 इंटू 100 विच विल गिव यू 3 को 100 से कैंसिल करने पे 33.5
33%। तो आई थिंक ये तीन ही ऑप्शन है, चौथा और पांचवा ऑप्शन कट गया इसमें से, तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ लिख लें, 33.33% विल बी द करेक्ट आंसर। So 33.33% will be your correct answer. So coming to the next question, A invested rupees 76,000। अच्छा, ये जो ये 63rd BPSC, ये मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आदमी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे ए ने इन्वेस्ट किया 76,000 एंड आफ्टर फ्यू मंथ बी ज्वाइंड हिम, तो मान लिया जाए कि एक्स मंथ के बाद जो है बी ने ज्वाइन किया। इसका क्या मतलब है कि ए ने जो है टोटल 76,000 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए, 12 महीने के लिए। तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो ये कुछ इसी रेशियो में आएगा अपॉन, और जो है बी ने जो है 57,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 57,000 रुपए इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए, क्योंकि एक्स मंथ के बाद आया वो, तो 12 माइनस एक्स मंथ के लिए इन्वेस्ट किए उसने खाली। तो ये कुछ प्रॉफिट इस रेशियो में आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना बना, 2:1 का बना। तो कैंसिलिंग दिस जीरो दिस जीरो, व्हाट वी विल गेट, हमको मिलेगा यहाँ पर, अच्छा ये 19 के टेबल, 19 3 जा 19, 4 जा 76, ये 3 1 जा 3, 4 जा 12, तो ऊपर बचेगा 4 इंटू 4 16। आज इसको भी कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 4 इंटू 2, यहाँ बचेगा 4 इंटू 2 इस साइड, एंड टेकिंग दिस 12 माइनस एक्स को उस साइड ले जाए तो 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 8 एंड इट विल गिव x इक्वल टू 4। तो 4 मंथ के बाद जो है बी ने उसको ज्वाइन किया, तो 4 मंथ विल बी योर करेक्ट आंसर। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 63rd BPSC आल्सो। विल ट्राई टू कवर द 1 या 2 साल का और कवर करने की कोशिश करेंगे, तो बस 4 या 5 साल का पिछले जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पैटर्न जो है कीप ऑन चेंज होता रहता है, तो इससे पुराना जाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो 1 या 2 साल का और कवर करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 साल का। तो इसी के साथ जो है ये लेक्चर सीरीज भी खत्म हो जाएगी। तो विद दिस वी विल मीट अगेन।